ये जमी ये आसमां, हाँ ये जमी ये आसमां, हमारा कल हमारा आज, हमारा कल हमारा आज, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर, हमारा बजाज बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर, हमारा बजाज नमस्कार, आप सभी लोगों को राम राम। आज संडे है और मैं आप लोगों को पिछले हफ्ते की ऑटोमोबाइल न्यूज बताने वाला हूं हर बार की तरह। अभी कुछ दिनों से मैं वीडियोस नहीं डाल पा रहा हूं और इस महीने लगभग कुछ ऐसे ही रहेगा कि कम ही वीडियोस आएंगे। मार्च से दोबारा से आप लोगों को रेगुलर वीडियोस मिलना शुरू हो जाएंगे, तो तब तक के लिए थोड़ा साथ बने रहिएगा। और रही बात उस फर्स्ट कमेंट की, तो जनवरी तक फर्स्ट कमेंट अवार्ड के जो भी विनर्स थे उनको प्राइज मनी दिया जाएगा। फरवरी से कुछ समय तक के लिए इस कॉन्टेस्ट को रोका जा रहा है, इसको वापस से लॉन्च किया जाएगा कुछ नए एक्साइटिंग चेंजेस के साथ में, लेकिन अभी कुछ महीनों के लिए रोका जा रहा है। तो आप कमेंट करना चाहे आप कमेंट कर सकते हैं, आप जो चाहे वो कर सकते हैं, बट जो प्राइज मनी मिलता था 5000 रुपीज का, उसे हाल फिलहाल टेम्पररी रोक लिया गया है। कुछ समय बाद से वापस शुरू कर दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, न्यूज के बारे में बात कर लेते हैं। तो टाटा नेक्सॉन का इलेक्ट्रिक जो है उसका एक अपडेटेड वर्जन जल्दी ही अप्रैल में लॉन्च होने वाला है। इसमें सबसे बड़ी अपडेट जो होगी वो होगी इसकी रेंज और इसमें मिलने वाली बैटरी। इसमें आपको लगभग 40 किलोवाट आवर की बैटरी मिलेगी, जो कि पहले से लगभग 30-40% ज्यादा बड़ी होगी, ज्यादा पावरफुल होगी। और साथ ही में इसमें आपको ज्यादा पावरफुल 6.6 किलोवाट का चार्जर मिला करेगा, जो काफी जल्दी इसे चार्ज कर दिया करेगा। रेंज की बात करें तो अभी तो लगभग 300 किलोमीटर के आसपास इसमें रेंज क्लेम की जाती है, लेकिन इस नई बैटरी के साथ 400 किलोमीटर के आसपास रेंज क्लेम की जाएगी, जो कि काफी अच्छी बात है। इतनी ज्यादा रेंज उतना अच्छा है। प्राइसेस की बात करें तो भाई ऑब्वियसली प्राइसेस तो बढ़ेंगे ही। लगभग 17 से 18 लाख रुपए की प्राइस रेंज में ये आपको नेक्सॉन इलेक्ट्रिक मिला करेगी अप्रैल से। तो अगर आप इच्छुक हो, परफेक्ट पैकेज नजर आता है, तो आप बुकिंग करा सकते हैं, क्योंकि नेक्सॉन इलेक्ट्रिक में भी वेटिंग चल रही है। महिंद्रा की गाड़ियों में कितनी वेटिंग है ये आप लोग अच्छी तरह से जानते हो। XUV 700 और उसकी बात करूं मैं थार की, तो 1 साल क्रॉस हो चुका है वेटिंग पीरियड का। इसी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए महिंद्रा वाले कुछ नए सप्लायर से कांटेक्ट कर रहे हैं, ताकि उनकी जो चिप शॉर्टेज की प्रॉब्लम है ना, वो थोड़ी बहुत फुलफिल हो सके। देखते हैं इस नए कॉन्टैक्ट्स की वजह से इनकी प्रॉब्लम, मतलब कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व हो पाती है या नहीं। भाई एक अच्छी खबर है, वो ये कि फोर्ड इंडिया वापस आ सकता है, बट पेट्रोल और डीजल इंजन से नहीं बेचेगा, ये इलेक्ट्रिक गाड़ियां बेचा करेगा। असल में न्यूज कुछ ऐसी है कि फोर्ड इंडिया के जो डायरेक्टर ऑफ कम्युनिकेशन है कपिल शर्मा, उन्होंने ये बताया है कि गवर्नमेंट की PLI स्कीम के तहत इंडिया के एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में हम इलेक्ट्रिक गाड़ियों को मैन्युफैक्चर करके इंडिया में और साथ ही में एक्सपोर्ट भी करना चाहते हैं। तो शोरूम्स पर आपको, फोर्ड के शोरूम्स पर आपको इंपोर्टेड गाड़ियों के साथ साथ इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी खड़ी देखने को मिल सकती हैं। एग्जैक्टली कब तक ये सब होगा नहीं पता, पूरी तरह से वाकई में होगा भी नहीं होगा नहीं पता, क्योंकि कपिल शर्मा जी ने बोला है कि अभी तक कंपनी ने फाइनल डिसीजन कुछ नहीं लिया है, डिस्कशन चल रहा है, तो कुछ भी हो सकता है। ये बस न्यूज है, इसलिए मैंने आप लोगों को बता दी। वैसे आ जाए तो अच्छा ही है। जिस तरह से फोर्ड अपने कस्टमर्स का ध्यान रख रहा है, तो ऐसा कहीं ना कहीं लगता भी है कि भाई फोर्ड वापस से इंडिया मार्केट में आने के इच्छुक तो है बॉस। नितिन गडकरी जी ने एक और रूल पास करने वाले हैं, हाल फिलहाल सिर्फ उन्होंने बता दिया है। जैसे पहले 6 एयरबैग्स वाला रूल पहले बताया था और फिर बाद में मैंडेट कर दिया। ये वाला भी रूल है ना, पहले अभी बताया है, बाद में मैंडेट हो गई होगा 100%। और ये रूल कुछ ऐसा है कि अब से हर किसी गाड़ी में फ्रंट पैसेंजर और सेकंड रो की जो मिडिल सीट होती है, वहां पर इन तीनों जगह पर भी आपको 3 पॉइंट सीट बेल्ट देनी ही देनी होगी हर किसी गाड़ी में। ये रूल जो है ये अब कब अप्लाई होगा, कब तक मैंडेट होगा नहीं पता, सिर्फ अभी प्रपोज किया गया है। साथ ही में और भी कई सारे सेफ्टी फीचर्स, जिसमें एडास, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम वगैरह जैसे ऑटोनोमस इमरजेंसी ब्रेकिंग जैसे फीचर्स हैं, इनके ऊपर भी
मंथन चल रहा है। हो सकता है जल्दी ही आपको 1-2 साल में ये भी रूल देखने को मिले कि ऑटोनोमस इमरजेंसी ब्रेकिंग जैसा सेफ्टी फीचर भी गाड़ियों में कम से कम टॉप वेरिएंट में स्टैंडर्ड किया जाए। देखते हैं भाई, गडकरी जी हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बड़े ही क्रांतिकारी हैं ये। आगे बढ़ते हैं तो भाई महिंद्रा ने 3 इलेक्ट्रिक व्हीकल एसयूवीज को टीज किया है और जुलाई में इसको कंप्लीटली अनवील करेंगे। इन तीनों एसयूवीज में से जो गाड़ियां आपको बताऊं, एक तो कॉम्पैक्ट एसयूवी है, एक मिड साइज एसयूवी है और एक है कूप एसयूवी। इन तीनों एसयूवी को डिजाइन किया है प्रताप बोस ने, जो कि टाटा में काम करते थे पहले, उन्होंने डिजाइन किया है। और यूके में महिंद्रा का एक वो है डिजाइन लैब जिसका नाम है मेड, MADE, फुल फॉर्म है महिंद्रा एडवांस डिजाइन यूरोप। वहां पर इन तीनों गाड़ियों को डिजाइन किया गया है। क्लिप आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। वैगनार इलेक्ट्रिक व्हीकल, अगर आप लोगों को याद हो तो सबसे पहले कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडिया में सड़कों पर टेस्ट करते हुए देखा गया था, तो वो था वैगनार इलेक्ट्रिक। ये लॉन्च होने वाली थी उस समय पर लगभग 9 से 10 लाख रुपए के प्राइस सेगमेंट में, और आज के हिसाब से देखा जाए तो 11-12 लाख रुपए के प्राइस सेगमेंट में। लेकिन मारुति ने इसको कैंसिल कर दिया है। ऑफिशियली कंफर्म नहीं है मेरी न्यूज, बट जहां तक है कैंसिल कर दिया है वैगनार इलेक्ट्रिक को इंडिया में लॉन्च करना। और उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है इसकी प्राइसिंग। असल में वैगनार जो इस समय है वो 5 से 7 लाख रुपए के बजट में लगभग मिल जाती है। उससे डबल प्राइसेस में आप वैगनार इलेक्ट्रिक को लॉन्च करते हो, जिसकी रेंज होगी मुश्किल से 130 या 140 या 150 किलोमीटर। इतनी रेंज तो आजकल इलेक्ट्रिक स्कूटर से मिल जाती है, इससे ज्यादा ही मिल जाती है। तो कोई भी एक 10-12 लाख रुपए की गाड़ी क्यों खरीदेगा इतनी कम रेंज वाली हो, वो भी वैगनार। तो यही सब सोचते हुए मारुति ने इस प्लान को ड्रॉप कर दिया है। देखते हैं हम आगे क्या सोचती क्या करती है। और आगे बढ़ते हैं तो भाई टाटा वालों ने अल्ट्रोज के डार्क एडिशन को लॉन्च कर दिया है XT वेरिएंट में। 7.96 लाख रुपए से शुरू होकर ये 9.16 लाख रुपए तक का डार्क एडिशन अल्ट्रोज का मिल जाता है। इसका जो डार्क एडिशन अगर आप लेना चाहते हो तो आपको 46,000 रुपीज ज्यादा देने पड़ते हैं। जो XZ प्लस टॉप वेरिएंट है उसमें आपको डार्क एडिशन के साथ साथ कुछ ज्यादा फीचर्स भी मिल जाते हैं, जैसे कि ब्रेक स्वै कंट्रोल और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। आगे बढ़े तो भी बलेनो 23 फेब को लॉन्च होने वाली है, ये तो आप लोगों को पता ही है। इसमें कई सारे फर्स्ट एंड सेगमेंट फीचर्स मिलने वाले हैं, काफी दमदार पैकेज के साथ ये लॉन्च होगी। और कुछ जो है टीजर्स वगैरह मारुति वालों ने रिलीज किए हैं, जिसमें देखा जाए तो एक तो 9 इंच की इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिला करेगी एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो जैसे फीचर्स के साथ में। वायरलेस चार्जिंग मिलेगी, हेड अप डिस्प्ले मिलेगा जो कि फर्स्ट एंड सेगमेंट फीचर है। 360 डिग्री कैमरा मिलेगा, ये भी फर्स्ट एंड सेगमेंट फीचर है। और सेफ्टी फीचर्स भी इसमें ज्यादा मिलेंगे। टॉप वेरिएंट में हो सकता है 6 एयरबैग्स या फिर 4 एयरबैग्स मिले, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम मिले। तो ये सारे फीचर्स इसमें मिला करेंगे अभी तक जो कंफर्म है। इसके अलावा एक और न्यूज आ रही है, अभी इस समय बलेनो जो बिक रही है ना, उसमें ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में CVT टेक्नोलॉजी दी जा रही है, लेकिन अब इसे AMT के साथ लॉन्च किया जाएगा, जो कि अच्छी बात नहीं है। प्राइसिंग को कम रखने के लिए आपने फीचर्स तो बढ़ा दिए, लेकिन उसे कहीं ना कहीं तो एडजस्ट करना पड़ेगा। तो मारुति ने टेक्नोलॉजी जो होती है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की, उसे नीचे कर दी। हालांकि ये न्यूज अभी तक कंफर्म नहीं है, बट 99% आप कंफर्म ही मान लो कि CVT की जगह आप इसमें आपको AMT मिला करेगा। अब CVT इतना स्मूथ ड्राइव AMT तो नहीं दे सकता। बाकी देखते हैं चल आगे कितना स्मूथ लगता है कितना नहीं। और आगे बढ़ते हैं तो XUV 300 का फेसलिफ्ट इंडिया में लॉन्च होगा अगले साल के शुरुआत तक। उस फेसलिफ्ट की सबसे खास बात होगी कि इसमें आपको 1.2 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो 130 bhp की पावर जनरेट किया करेगा। और साथ ही में आपको इसमें फीचर्स भी ज्यादा मिलेंगे कॉस्मेटिक चेंजेस के साथ में। वेन्यू के फेसलिफ्ट को इंडिया में सड़कों पर टेस्ट करना शुरू कर दिया गया है। इस साल के आखिर तक इसके लॉन्च होने की खबरें हैं, देखते हैं क्या होता है। वैसे तो जहां तक है क्रेटा के फेसलिफ्ट के पहले ही वेन्यू का फेसलिफ्ट लॉन्च हो जाएगा। इसका फ्रंट भी नेक्स्ट जनरेशन टूसॉन से इंस्पायर्ड है, हेडलाइट्स वगैरह भी कुछ वैसी ही हैं। BMW M4 कॉम्पिटिशन को लॉन्च कर दिया गया है 1.44 करोड़ रुपीस में। इसमें 3 लीटर पेट्रोल इंजन मिल जाता है, जो लगभग 510 bhp की पावर जनरेट करता है और 650 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि इस गाड़ी में आपको ऑल व्हील ड्राइव भी मिला करेगा, मतलब ऑल व्हील ड्राइव स्टैंडर्ड है वही मिलेगा। तो भाई जो भी इच्छुक हो वो ले लो। स्कोडा वालों ने स्लाविया की लॉन्च डेट को रिवील किया है, और मेरे ख्याल में शायद मैं पहली बार ऐसा देख रहा हूं कि एक ही गाड़ी को 2 तारीखों पे लॉन्च किया जाएगा, आधा आधा। मेरा मतलब है कि स्लाविया में 2 तरह के पेट्रोल इंजन मिलते हैं, एक तो है 1 लीटर और दूसरा है 1.5 लीटर। जो 1 लीटर पेट्रोल इंजन है उसे लॉन्च किया जाएगा 28 फेब को, और जो 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन है उसे लॉन्च किया जाएगा 3 मार्च को। काफी अजीब बात है।
लॉन्च होने के पहले स्लाविया की प्राइसिंग भी लीक हो गई है। तो प्राइसिंग क्या है वो मैं अगर आपको बताऊं तो एक मिनट, यस, आप अपनी स्क्रीन पर प्राइसिंग को देख पा रहे होंगे। इस प्राइसिंग के हिसाब से स्लाविया 10.80 लाख रुपीस से शुरू होकर 17.7 लाख रुपीस तक की मिल जाया करेगी। मतलब कि अपनी सेगमेंट की ज्यादातर गाड़ियों से महंगी होने वाली है स्लाविया। ये प्राइसिंग टेंटेटिव है, लीक हुई है, हो सकता है सेम प्राइसेस में गाड़ी लॉन्च हो सकता है ना भी लॉन्च हो, नहीं पता, बट टेंटेटिव है, खबर मिली है तो आपको बता दी। आगे बढ़ते हैं तो भाई मारुति और टोयोटा वाले मिलकर एक मिड साइज एसयूवी डेवलप कर रहे हैं, वो तो आपको मैंने पहले ही बता दी है। ये जो एसयूवी है ना वो इलेक्ट्रिक एसयूवी होगी और ग्लोबल प्रोडक्ट होगा, मारुति और टोयोटा जो मिलकर बनाने वाले हैं। और ये कुछ वैसा नहीं होगा कि रीबेस्ड गाड़ी है जैसे कि अर्बन क्रूजर या फिर ग्लांजा, ये बिल्कुल नया प्रोडक्ट होगा। इसमें लगभग 50 से 60 किलोवाट आवर की बैटरी मिला करेगी और 400 से 500 किलोमीटर की रेंज क्लेम की जाएगी। ऑल व्हील ड्राइव भी इसमें मिल सकता है। लगभग 13 से 17 लाख रुपए के प्राइस सेगमेंट में से लॉन्च किया जा सकता है, लेकिन लॉन्च ये अभी नहीं होगी, लगभग 2025 में जाकर यह गाड़ी लॉन्च होगी। आगे बढ़े तो भाई बलेनो का जो नेक्स्ट जनरेशन या फेसलिफ्ट जो भी गए वो तो अभी लॉन्च हो जाएगा फेब में ही, और उसके लगभग 1 महीने बाद जो ग्लांजा है वो भी अपडेट कर दी जाएगी बलेनो के हिसाब से ही बलेंजो हो जाता है। लिमिटेड रन फॉर्च्यूनर कमांडर को रिवील कर दिया गया है। इसमें कुछ कॉस्मेटिक अपडेट्स की गई हैं जो देखने में बिल्कुल समझ नहीं आ रही कहां के अपडेट किया गया है, और सस्पेंशन को रिट्यून कर दिया गया है। ये इंडिया तो नहीं आने वाली, इसे थाईलैंड में सबसे पहले बेचा जाएगा। इंडिया में इसका मुझे नहीं लगता कुछ चांस है। बोलेरो को डुअल एयरबैग्स के साथ अपडेट कर दिया गया। अभी तक बोलेरो में एक सिंगल ड्राइवर एयरबैग मिला करता था, अब इसमें पैसेंजर एयरबैग भी मिलता है, और इस एयरबैग की वजह से बोलेरो की प्राइसिंग 14 to 16,000 रुपीज इंक्रीज हो गई है। ठीक है, रोल्स रॉयस वालों ने कहा जो लोगो है ना जो बोनेट पर लगा होता है, इसको छूते हैं तो वो अपने आप अंदर चले जाता है, जिसे कहते हैं स्पिरिट ऑफ एक्सटेसी, उसे रिडिजाइन कर दिया गया है। इस लोगो को बड़े से थोड़ा पहले छोटा कर दिया गया है और थोड़े बहुत चेंजेस किए गए डिजाइन में। पहली बार देखो कि आपको समझ में नहीं आएगा, थोड़ा बहुत पढ़ो तो समझ में आता है। बाकी अगर आप रोल्स रॉयस की गाड़ियों के बारे में कुछ अच्छे फैक्ट्स जानना चाहते हो, कुछ ऐसी बातें जो आपने कहीं देखी नहीं होंगी, कहीं पढ़ी नहीं होंगी, तो आप स्क्रीन के ऊपर लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो। भाई अभी कुछ दिन पहले काफी कोहराम मचा हुआ है, हालांकि अभी भी मचा हुआ है, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर, हर जगह पर कई सारे लोग मुझे भी टैग कर रहे हैं, मैसेज भी कर रहे हैं हुंडई और किया को इग्नोर करने के लिए। असल में हुंडई और किया के जो पाकिस्तानी डीलर्स हैं, इन्होंने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की कश्मीर और पाकिस्तान के सपोर्ट में, और उसी के बाद से कोहराम मचना शुरू हो गया। लोगों ने हैशटैग चला दिया कि भाई हुंडई को इग्नोर करो, किया को इग्नोर करो। कई सारे हुंडई और किया के जो ओनर्स हैं इंडिया में, उन्होंने अपनी गाड़ियों के ऊपर लिख दिया कि हमें शर्म आ रही है इस कंपनी की गाड़ी चलाते हुए। इस तरह से सोशल मीडिया पर काफी चीजें चल रही हैं। और सिर्फ ये 2 कंपनीज नहीं, इसके बाद में KFC, इसुजू, इन सभी कंपनीज ने कश्मीर और पाकिस्तान के सपोर्ट में पोस्ट की थी, और सभी ने एक एक करके माफी मांगी है। फिर वो चाहे हुंडई हो, किया हो, इसुजू, हर कोई कंपनी यहाँ इंडिया में जो है वो माफी मांग रही है इंडियन कस्टमर से कि हम लोग यहीं के लिए डेडिकेटेड हैं, ऐसा है वैसा है। ये सारी जो माफीनामा चल रहा है सोशल मीडिया पर। आगे बढ़ते हैं तो भाई स्कोडा कुशैक का जो स्टाइल वेरिएंट है, उसमें आपको 2 ऑप्शंस मिलते थे पहले, एक तो डुअल एयरबैग वाला और एक 6 एयरबैग वाला। डुअल एयरबैग वाला थोड़ा सस्ता पड़ जाता था, लोग बाग उसको ले रहे थे, बट उसको अब डिसकंटिन्यू कर दिया गया है और 6 एयरबैग वाला ही आपको अब लेना पड़ेगा, जो लगभग 60 या 70 हजार रुपये समथिंग महंगा था। रतन टाटा जी को एक कार डिलीवर की गई है, नैनो इलेक्ट्रिक। असल में टाटा जी कई सारे कंपनीज के को फाउंडर वगैरह जो हैं, इनकी एक कंपनी है इलेक्ट्रा इलेक्ट्रिक व्हीकल, उसके ये फाउंडर हैं, और उसी कंपनी ने नैनो में अपनी किट को फिट करके रतन टाटा जी को डिलीवर किया है, जिसकी इमेज आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट जनरेशन फोर्स गुरका जो है वो केरला पुलिस में ऐड हो गई है, मतलब कि लगभग 44 नई फोर्स गुरका एसयूवीज केरला पुलिस ने खरीद ली है, जो ऑफरोडिंग वाली जगह है वहां पर पेट्रोलिंग करने के काम आया करेगी। आगे बढ़ते हैं तो भाई टाटा पंच का एक काजीरंगा एडिशन, काजीरंगा जो भी बोलना चाहो,
वो रिवील किया गया है ब्रांड के द्वारा, और इसे IPL जो 2022 में होने वाला है उसमें ऑक्शन किया जाएगा, ऐसी न्यूज है। Hyundai Ioniq 5 इलेक्ट्रिक व्हीकल को इंडिया में टेस्ट करते हुए तो नहीं, ट्रक के ऊपर ले जाते हुए देखा गया है। डीलर तक जारी होगी, हो सकता है वहां से उसकी टेस्टिंग शुरू हो, और देखते हैं इंडिया में कब तक लॉन्च होती है। रेनो वालों ने फाइनली डस्टर को डिसकंटिन्यू कर दिया है। भाई ये बहुत पहले कर देना चाहिए था। डस्टर की नेक्स्ट जनरेशन ग्लोबल मार्केट में 2020 में लॉन्च हो गई, हमें कोई नेक्स्ट जनरेशन नहीं दी गई। अभी जो खबरें हैं उसके हिसाब से 2023 में शायद इसकी नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च हो सकती है। एक तो आपने डीजल इंजन बंद कर दिया, वहां से डस्टर की सेल्स आधी रह गई। उसके बाद में आपने नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च नहीं करी, उसके बाद और आधी रह गई। अब आपने डिसकंटिन्यू कर दिया, और अभी भी आप गलती कर रहे हो। उसकी नेक्स्ट जनरेशन को ग्लोबल मार्केट में लॉन्च करने के 3-4 साल बाद इंडिया में ला रहे हो, तब तक उसका भी क्रेज खत्म हो जाएगा और वापस से डस्टर की सेल्स उतनी ही रहेगी, कम की कम। महिंद्रा वाले अल्टोरस G4 के फेसलिफ्ट को जल्दी लॉन्च करने वाले हैं। इसमें आपको कॉस्मेटिक अपडेट्स देखने को मिलेंगे, कंफर्ट के फीचर्स ज्यादा मिलेंगे, और साथ ही में एडास जैसा सेफ्टी फीचर भी मिला करेगा। वैसे तो ये गाड़ी पहले से काफी वैल्यू फॉर मनी पैकेज देती है, इसके बाद और देने लगेगी। एलॉन मस्क आप लोग जानते ही होंगे, ये लगातार इंडियन गवर्नमेंट से बातचीत कर रहे हैं इंपोर्ट ड्यूटी को कम करने के लिए, लेकिन गवर्नमेंट मान नहीं रही है। और एक बार और एलॉन मस्क जी ने रिक्वेस्ट की थी इंडियन गवर्नमेंट से कि भाई इंपोर्ट ड्यूटी को कम करो। गवर्नमेंट ने मना कर दिया है कि भाई जो भी रूल्स हैं वो आपको भी फॉलो करने पड़ेंगे। कई सारे स्टेट्स भी एलॉन मस्क से और इंडियन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई इनकी इंपोर्ट ड्यूटी कम करो, और मस्क जी जल्दी से जल्दी आ जाओ हमारे स्टेट में, आगे अपना प्लांट मैंने जो है सेटअप जमा लो। टू व्हीलर्स के मार्केट में के बारे में बात करें तो KTM 890 ड्यू कार को अनवील कर दिया गया है। इसमें 889 सीसी का इंजन मिलता है जो लगभग 121 bhp की पावर जनरेट करता है, और 99 Nm का टॉर्क। ट्रायम्फ ने TE1 प्रोटोटाइप इलेक्ट्रिक बाइक को अनवील किया है, जिसकी इमेज आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। होंडा CB 500X को अनवील किया गया है, और एक दुखद खबर है वो ये कि बजाज ऑटो के चेयरमैन मिस्टर राहुल बजाज जी का निधन हो चुका है। 83 इनकी एज थी, और इंडिया में टू व्हीलर मार्केट की शुरुआत करने वाले, उस मार्केट को खड़ा करने वाले यही हैं। बजाज चेतक स्कूटर इन्होंने ही लॉन्च किया था, और हमारा बजाज जैसा जो पॉपुलर एडवर्टीजमेंट है, कैंपेन है, वो भी इन्हीं के दौरान ही चलाया गया था। इन्होंने ही इंडिया में टू व्हीलर मार्केट को खड़ा किया है, बनाया है, ग्रो किया है, काफी मदद की है। 2001 में इन्हें पद्म भूषण से भी नवाजा गया था, और ये राज्यसभा MP भी रह चुके हैं। तो मैं अपने और अपनी ASY फैमिली की तरफ से इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूँगा, और साथ ही में मैं और मेरी पूरी फैमिली ऐसी कामना करती है कि इस दुख से लड़ने की इनके परिवार को शक्ति मिले। ये जमी ये आसमां, हाँ ये जमी ये आसमां, हमारा कल हमारा आज, हमारा कल हमारा आज, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर, हमारा बजाज बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर, हमारा बजाज। तो चलिए इस वीडियो में तो बस इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।